When we change direct to indirect narration according to tense, that term always learn tense form. If you know very well, then you have no any hesitation. Is that clear? Yes, sir. So how can we change? If reporting verb sentence is in past tense, then it will be changed. Following way. Okay? What? Suppose Ram said, I have done a work. I have done a work. Okay? Ram said, I have done a work. Ram said. This is called reporting verb. And this sentence is in past indefinite tense. Okay. If reporting verb is in past tense, then always remind it will be changed. It will be changed. Reported speech always change according to the tense. According to the tense. Ram said. So Ram said, remove comma and inverted commas, that I is here first person, so it will be changed according to the subject of the reporting verb, and here reporting verb subject is Ram, so what will be here? Ram. He. Okay, he. And this sentence is in which tense? This sentence is present perfect tense, so it will be changed in past perfect tense. I have done a work. This is in present perfect tense, so it will be changed past perfect tense, because reporting speech sentence is in past tense, so that he had done a वर्क. चलिए इतना देर हम तो इंग्लिश में बोले थे, क्या आया नहीं आया भगवान भरोसे है. यहाँ देखिए क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है तो हम निम्न तरीके से अलग अलग तरीके से इसको टेंस के अनुसार बदलते हैं. कैसे? ये पास्ट टेंस में है, अभी क्या था रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में, सो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में. ठीक है, जस्ट हम एक तो करके दिखाएं, लेकिन हम यहाँ रूल लिख दे रहे हैं. हम क्या लिखेंगे? रूल. अभी रूल में क्या है, सपोज यदि दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो इट विल बी चेंज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, so it will be changed past continuous tense. Okay, present perfect, present perfect, past perfect. Okay, present perfect continuous tense, past perfect continuous,
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, उसके बाद हम लोग जो फ्यूचर होता है ना, फ्यूचर को हम लोग मॉडल भर में मान लेते हैं। किसमें? मॉडल भर में। तो इसमें क्या हो जाएगा? विल, शैल, कैन, मे, मस्ट। अच्छा, मस्ट का अलग से दिखाएंगे। तो ये सब जो चेंज होता है, देखो, विल का हो जाएगा वुड, शैल का हो जाएगा शुड, कैन का हो जाएगा कुड, और मे का हो जाएगा माइट। और एक चीज ध्यान रखना है, मॉडल वर्ब में एक और आता है मस्ट। मस्ट हो जाएगा हैड टू, हैड टू। क्लियर? तो आप क्लियर कर दें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में होता है, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस को हम देखेंगे कि कौन सा टेंस में। ठीक है? तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो इनडायरेक्ट बदलते समय वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और यदि पास्ट कंटीन्यूअस में होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा। और फ्यूचर में विल और शैल का होता ही है, लेकिन इसको हम मॉडल वर्ब में रख लिए। किसमें? तो विल और शैल का यूज होता है ना, और कैन और मे भी है। तो इसका जब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब रहता है और उसका हम इनडायरेक्ट करते हैं, टेंस के अनुसार में जाता है, तो ये देखो क्या बदलेगा, वुड, शुड, कुड, माइट। और यदि मस्ट होता है मॉडल वर्ब में तो हैड टू में बदल जाएगा। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? अब इसको पहले आप लोग उतार लीजिए।